इस बुलेटिन में बात करेंगे बारिश के बारे में, क्योंकि बारिश से देश का हाल बेहाल हो चुका है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बारिश की वजह से बाढ़ का खतरा अब उत्पन्न होना शुरू हो गया है। हिमाचल और उत्तराखंड में भी रेड अलर्ट प्रशासन की तरफ से, आईएमडी की तरफ से जारी कर दिया गया है। वहीं पंजाब के कई इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी बारिश के चलते 34 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो देखिए, चाहे वो पहाड़ी इलाके हो या फिर वो मैदानी इलाके हो, बारिश का कहर तमाम जगहों पर देखने को मिल रहा है। और देखिए किस तरीके से पहाड़ी इलाकों की अगर बात करें तो बारिश की वजह से जो लैंडस्लाइड है, पहाड़ कमजोर हो जाते हैं बारिश की वजह से, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और किस तरीके से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद भयावह हैं। आसपास के इलाकों में बने घर बहते हुए नजर आ रहे हैं पानी के प्रकोप की वजह से। बड़ा सवाल ये कि फिर से आफत देखने को मिल सकती है। बारिश से देश का हाल पूरी तरीके से बेहाल नजर आ रहा है। पहाड़ हो या फिर मैदान हो, हर जगह पर बारिश की वजह से त्राही त्राही होती हुई नजर आ रही है। तो दिल्ली टू हिमाचल सैलाब का सितम, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार आफत की, जिसकी वजह से सबसे बड़ी परेशानी जो हो रही है वो आवाजाही में हो रही है, परिचालन में हो रही है। और इन तमाम कारणों की वजह से जो सीधे तौर पर असर है वो चीजों के ऊपर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ना केवल परिचालन बल्कि चीजें भी महंगी होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि फसलों के ऊपर असर पड़ा है, साथ साथ में ट्रैवलिंग के ऊपर असर पड़ रहा है, चीजों के अकोमोडेशन और ट्रैवलिंग में देखिए किस तरीके से कांवड़ियों को भी यहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कांवड़ का यात्रा का समय इस दौरान चल रहा है। और अगर बात करें लोगों की, तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह पर जल भराव की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। कॉलोनीज में पानी भर गया है। एक बार फिर से प्रशासन की पोल खुलती हुई नजर आ रही है अलग अलग जगहों पर। ड्रेनेज की प्रॉब्लम बहुत बड़ी समस्या। देखिए जिस तरीके से बारिश हो रही है, परेशानियां भी लोगों की बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं आईएमडी की अगर बात करें तो आईएमडी ने आने वाले दिनों में यही कहा है कि बारिश फिलहाल थमने वाली नहीं है। मॉनसून अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहा है इस बार, कहीं बारिश ज्यादा हुई है तो कहीं बारिश कम दिखाई पड़ रही है। तो देखिए, वहीं राजधानी दिल्ली में बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है। यहां पर यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर आ गया है। नदी का जलस्तर 205.76 मीटर के पार हो गया है, जो कि खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिसकी वजह से दिल्ली में अब बाढ़ का खतरा भी उत्पन्न होना शुरू हो गया है। अगर यूं ही बारिश का सितम जारी रहा, बारिश का होने का सिलसिला जारी रहा, तो यमुना नदी का जलस्तर और ज्यादा ऊपर आएगा, बांध से पानी छोड़ना पड़ेगा और साथ साथ में जो आसपास के इलाके हैं वो जलमग्न हो सकते हैं। फिलहाल शासन प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गए हैं। ये सब कुछ देखकर एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट पर आ गई हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों की बात करें तो उन सभी की छुट्टियां भी यहां पर कैंसिल कर दी गई हैं, खतरे को देखते हुए और नीड्स को देखते हुए। फिलहाल दिल्ली में भी खतरा देखने को मिल रहा है। दिल्ली के निचले इलाकों में पानी भरने की समस्या से भी लोगों को जूझना पड़ रहा है। तो देखिए, फिलहाल 8 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 8 तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से पहाड़ हो या फिर मैदान हो, हर जगह पर बारिश का सितम देखने को मिल रहा है। पहली तस्वीर दिल्ली से, जहां पर सड़कें सैलाब बनती हुई नजर आ रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही हैं, कहीं जलभराव की खबरें सामने आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश की तस्वीर आप देख रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में देखिए किस तरीके से ये यात्री बस पानी में फंस गई है और यात्रियों को किस तरीके से बाहर रेस्क्यू करके निकाला जा रहा है। जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, जगह अलग अलग, लेकिन तस्वीरें एक समान। बारिश के सितम से तमाम जगहों में लोग जूझने को मजबूर। तो देखिए, राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में बाढ़ का खतरा अब उत्पन्न होने लगा है। उफान पर यमुना पहुंच चुकी है और खतरे का निशान पार कर चुकी है। अगर खतरे की बात करें तो 205.33 मीटर का जलस्तर ये पार कर चुकी है, जो कि खतरे का निशान माना जाता है। फिलहाल आपको बताएं कि किस तरीके से जानलेवा बारिश कहर बनकर टूट रही है। हिमाचल प्रदेश में 54 लोगों की मौत की खबर आ रही है बारिश की वजह से। उत्तर प्रदेश में भी मौतों का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आया। यूपी में बारिश की वजह से 34 लोगों ने अपना दम तोड़ दिया है। वहीं केरला की अगर बात करें तो 8 लोगों
लोगों की मौत की खबर, कर्नाटक में 4 की मौत, उत्तराखंड में 9 लोगों की मौत। तो चाहे वो पहाड़ी इलाके हो या फिर मैदानी इलाके, चाहे हिमाचल हो या फिर केरल हो, मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आसमानी आफत की वजह से। आसमानी आफत से सावधान रहने की फिलहाल जरूरत है, नसीहत यही दी जा रही है। कहां कहां पर अलर्ट है ये अब आपको बता देते हैं। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है बारिश के चलते कि आने वाले दिनों में ऐसी ही बारिश देखने को मिलेगी। वहीं उत्तराखंड में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, असम, अरुणाचल, त्रिपुरा, ओडिशा, ये वो जगह जहां पर अलर्ट प्रशासन की ओर से जारी कर दिया गया है, आईएमडी की ओर से जारी कर दिया गया है कि अपने एहतियाती कदम उठाते रहें। आने वाले दिनों में बारिश का सितम यूं ही जारी रहने वाला है। अब आपको यह बता देते हैं कि कहां कितनी एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है, क्योंकि एहतियाती कदम शासन प्रशासन की ओर से भी उठाए जा रहे हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 5 एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं, उत्तराखंड में 8 टीमों को तैनात किया गया है, पंजाब में 14 एनडीआरएफ की टीम, हिमाचल में 12 टीमों को तैनात किया गया है। एहतियाती कदम उठाते हुए जहां पर भी जरूरत पड़ेगी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। एनडीआरएफ की टीमें अपने काम पर लगा दी गई हैं। तो जल प्रहार, हर तरफ हाहाकार देखने को मिल रहा है। गुजरात के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए, पहाड़ों पर भी भारी बारिश से बुरा हाल देखने को मिल रहा है। मनाली की बात करें तो मनाली में व्यास नदी का कहर देखने को मिल रहा है, जलस्तर बढ़ गया है, उफान पर पहुंच गई है नदी। जम्मू कश्मीर में बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही है। ये सारी वो खबरें जो कि बताती है कि किस तरीके से लगातार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैदानी इलाकों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, पहाड़ी इलाकों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, किस तरीके से जो बारिश है वो आसमानी आफत बनकर सामने आ रही है और नदियां फिलहाल उफान पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में भी जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आसमानी आफत के बारे में लगातार आपको बता रहे हैं। बिहार के 10 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है, यूपी के 17 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है बारिश के चलते। पूरे हिमाचल प्रदेश में, पूरे हिमाचल में रेड अलर्ट है इस वक्त, क्योंकि लगातार लैंडस्लाइड होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। पहाड़ कमजोर हो जाते हैं बारिश की वजह से, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और आने वाले समय में भी करना पड़ सकता है। इसके चलते रेड अलर्ट जारी कर दिया है। जम्मू कश्मीर में अलर्ट जारी है, उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी है, मुंबई में भी बारिश को लेकर अलर्ट घोषित कर दिया गया है। तो ये जगह वो है, अगर आप यहां पर जाने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार आईएमडी की डिटेल्स पढ़ के जाइएगा। अगर आप यहां पर रहते हैं तो एहतियाती कदम जरूर उठाइएगा। वहीं मंडी की बात करें तो मंडी में भारी बारिश की वजह से लगातार ब्यास नदी का जलस्तर बढ़े जा रहा है। ड्रोन से लिया गया वीडियो आया है सामने, वो भी वीडियो आपको दिखाते हैं। तो देखिए किस तरीके से ये मंडी की तस्वीर और कितना खतरनाक और भयावह मंजर ये दिखाई पड़ता है, किस तरीके से जो जलस्तर है नदियों का वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहाड़ी इलाकों में खास तौर पर खतरा ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि बारिश की वजह से, जलस्तर बढ़ने की वजह से पहाड़ी इलाके जो होते हैं वो उनमें नमी आ जाती है और लैंडस्लाइड का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है और जो आवाजाही है उसके ऊपर सीधे तौर पर असर पड़ता है। और क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जो सामान है वो मैदानी इलाकों से ही ज्यादातर भेजा जाता है, इसलिए कनेक्टिविटी में भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखिए ये किस तरीके से नदियां उफान पर पहुंच रही हैं। हिमाचल की ब्यास नदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है, नदी उफान पर पहुंच गई है और इसकी वजह से नुकसान खास तौर पर देखने को मिल रहा है। हिमाचल के मंडी में स्थित पंचवक्त्र मंदिर बाढ़ में डूब गया है पूरी तरीके से। मंदिर का आधे से ज्यादा हिस्सा सैलाब में समा गया और तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं हिमाचल से। हिमाचल प्रदेश में सैलाब से रूह कपाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। पानी के तेज बहाव में होटल बह गया। तस्वीरें मनाली की हैं और फिलहाल मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर ये मंदिर पूरी तरीके से पानी के बहाव में बहता हुआ नजर आ रहा है और पूरी तरीके से डूबा हुआ नजर आ रहा है। आसपास की चीजें बह गई, वहीं मंदिर पूरी तरीके से पानी में जलमग्न हो गया। तो इसी से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। हिमाचल की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और सबसे बड़ी समस्या फिलहाल हिमाचल में कनेक्टिविटी की हो रही है, क्योंकि कई सारी जो रास्ते हैं उन रास्तों को बंद कर दिया गया है। हाईवेज के ऊपर सीधे तौर पर असर पड़ा है, कुछ हाईवेज को भी यहाँ पर आवाजाही वहाँ पर रोक दी गई है, क्योंकि लैंडस्लाइड हुई है और मलबे को हटाने का काम लगातार जारी है। उस बीच जलस्तर का बढ़ना और बारिश का होना लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में भी बारिश का कहर लगातार जारी है। यहां भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर देखने को मिला। देखिए किस तरीके से गाड़ियां ताश के पत्तों की तरह बहती हुई नजर आ रही है। कई घर और गाड़ियां पानी में बह गए और तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हिमाचल प्रदेश की ये तस्वीरें, जहां पर कुदरत का रौद्र रूप एक बार फिर से इस साल देखने को मिला है, जब बारिश की वजह से
जलस्तर नदियों का बढ़ गया है। लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही हैं और भारी बारिश का होना लगातार जारी है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गाड़ियां किस तरीके से पानी में बहती हुई नजर आ रही हैं, ये भी आप देखिए। इसी से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कितना ज्यादा नुकसान फिलहाल लोगों को झेलना पड़ रहा है। टूरिस्ट को खासतौर पर यह हिदायत दी जा रही है कि अगर पहाड़ी इलाकों का रुख आप करना चाह रहे हैं तो अभी अपने प्लान्स को स्थगित कर दीजिए, पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि न केवल मैदान में बारिश का सितम देखने को मिल रहा है, बल्कि पहाड़ों पर हाल ज्यादा बुरे हैं और तस्वीरें ज्यादा भयावह हैं। हिमाचल के चंबा में नदी का विकराल रूप देखा जा सकता है। तस्वीर आपको दिखाएंगे। आसपास के लोगों ने घरों को खाली कर दिया है। फिलहाल लोगों से नदी और नालों से दूर रहने की अपील फिलहाल की जा रही है और ये देखिए किस तरीके से ये नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो ब्यास नदी हो, चाहे वो यमुना नदी हो, चाहे वो पहाड़ी इलाके हो या फिर वो मैदानी इलाके हो, कुदरत अपना रौद्र रूप दिखा रही है। मॉनसून क्योंकि इस बार आ चुका है और हाईली अनइवन कहा जा रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मॉनसून का अनइवन रहा है इस बार। मौसम विभाग ने भी इस बात को कोट किया है। कई सारे रिकॉर्ड इस बार बारिश लगातार तोड़ती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से जो पानी का जलस्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए किस तरीके से नदियां उफान पर पहुंच चुकी है। चंबा की ये तस्वीर जहां पर नदी का विकराल रूप देखने को मिला। उत्तराखंड के चमोली में जुमा गांव के पास ग्लेशियर फट गया है, जिसकी डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि ग्लेशियर फटने के बाद क्या कुछ मंजर रहा। डराने वाली ये तस्वीरें किस तरीके से कुदरत का रौद्र रूप अपना कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है। सीधे तौर पर आसपास के लोगों को खासा मुश्किलों का सामना इन सभी चीजों के बाद में करना पड़ रहा है। फिलहाल चमोली की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली में ये जुमा गांव है, जहां पर गांव के पास में अचानक से ग्लेशियर फट जाता है और ग्लेशियर फटने की वजह से अचानक से पानी का तेज बहाव गांव के आसपास आ जाता है और गांव को घेर लेता है। लोगों ने इसका वीडियो बनाया। वीडियो आपकी स्क्रीन पर। डराने वाली ये तस्वीरें। फिलहाल तमाम जो लोग हैं चमोली में रहने वाले, उत्तराखंड में रहने वाले, हिमाचल में रहने वाले, वो अलर्ट में रह रहे हैं। अलर्ट घोषित कर दिया गया है और साथ साथ में समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है।